नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि की आदिम ऊर्जा जब स्वयं को व्यक्त करना चाहती थी तब वो दो रूपों में प्रकट हुई। महादेव शिव जो परम वैरागी, ध्यान मग्न और ब्रह्मांड की निष्क्रिय चेतना थे, और देवी पार्वती जो सक्रिय ऊर्जा, सृजन की शक्ति और प्रेम की मूर्ति थीं। उनकी कथा केवल विवाह की नहीं बल्कि उस शाश्वत प्रेम की है जो हर बाधा, परीक्षा और हर लौकिक अपेक्षा को पार कर जाता है। पार्वती का जन्म भी शिव को पूर्ण करने के लिए हुआ था, पर शिव अपनी गहन समाधि में लीन थे। उन्हें संसार की कोई सुध नहीं थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या का मार्ग चुना जो असाधारण रूप से कठोर था। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्यागा, शरीर को अग्नि और छोटी ईमा के कष्ट दिए। ये तपस्या केवल शिव को आकर्षित करने के लिए नहीं थी बल्कि स्वयं को शिव के योग्य बनाने के लिए थी। उनकी ऊर्जा, उनकी एकाग्रता और उनके वैराग्य को समझने के लिए। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और भस्म हो गए तो ये पार्वती के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। संसार ने कहा कि शिव का ओ पाना असंभव है, उनका हृदय कठोर है, पर पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि शिव को बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम से जीता जा सकता है। उन्होंने अपनी तपस्या को और गहरा किया, शिव के ही मार्ग का अनुसरण किया, स्वयं को वैराग्य में डुबो दिया। उनकी इस अटूट निष्ठा और प्रेम ने शिव के हृदय को छुआ। जब शिव ने पार्वती को तपस्या करते देखा तो उन्होंने अपनी समाधि भंग की। उन्होंने पार्वती की कई परीक्षाएं ली, उनके दृढ़ संकल्प को परखा। हर परीक्षा में पार्वती खरी उतरी, ये सिद्ध करते हुए कि उनका प्रेम केवल भावुकता नहीं बल्कि अडिग निष्ठा और आत्मसमर्पण था। शिव ने अंततः उनके प्रेम को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव था। शिव और पार्वती का वैवाहिक जीवन केवल आदर्श नहीं था बल्कि वह मानवीय संबंधों की जटिलताओं और उनके समाधान का भी प्रतीक था। उनके बीच कभी कभी छोटा मोटा मान मनुहार और मतभेद भी होता था, जो उनके रिश्ते को और अधिक यथार्थवादी और गहरा बनाता था। एक बार शिव कैलाश पर अपने गणों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पार्वती भी वहां उपस्थित थीं। शिव ने परिहास करते हुए कहा कि वे कैलाश पर आधा आधा आसन ग्रहण करेंगे। पार्वती ने तुरंत इसका अर्थ समझा और इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, जब आप स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, तो आधे आसन की बात क्यों? मेरा स्थान तो आपके आधे शरीर में ही है। ये कहकर उन्होंने शिव के आधे शरीर में स्वयं को समाहित कर लिया। ये दर्शाता है कि पार्वती केवल शिव की पत्नी नहीं बल्कि उनकी अभिन्न शक्ति थी, जो हर रूप में उनके साथ थी। एक अन्य अवसर पर शिव और पार्वती के बीच ये जानने की होड़ लगी कि कौन सबसे महान है। शिव ने अपने गणों को कहा कि पार्वती उनसे कम है, जबकि पार्वती ने भी शिव की महानता पर प्रश्न उठाया। अंततः नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति पार्वती निष्क्रिय है और शक्ति के बिना शिव निराकार हैं। वे दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं और उनकी महानता एक दूसरे में निहित है। ये घटना सिखाती है कि सच्चे प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता और एक दूसरे के पूरक होने में ही पूर्णता है। शिव और पार्वती की यह कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण या भावनाओं का खेल नहीं है बल्कि यह त्याग, समझ, सम्मान और अटूट विश्वास का एक पवित्र बंधन है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा संबंध वह है जहां दोनों साथी एक दूसरे को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। उनका प्रेम ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सृजन, पालन और संहार के हर पल में व्याप्त है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर रिश्ते में हमें शिव की वैराग्यमयी गहराई और पार्वती की सक्रिय ऊर्जा का संतुलन खोजना चाहिए ताकि जीवन की हर बाधा को प्रेम से पार किया जा सके। शिव और पार्वती का संबंध केवल कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं था, ये ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त था। उनकी लीलाएं केवल पौराणिक कथाएं नहीं
बल्कि जीवन के गहरे सत्यों और मानवीय संबंधों के आदर्शों का प्रतिबिंब थी। उनके कैलाश धाम में नंदी शिव के परम भक्त और वाहन थे। नंदी की निष्ठा इतनी अटूट थी कि शिव और पार्वती उन्हें अपने पुत्रों के समान मानते थे। जब भी शिव समाधि में होते या पार्वती अपने ध्यान में लीन होती, नंदी द्वार पर सजग प्रहरी बनकर खड़े रहते थे। उनकी सेवा और भक्ति ने उन्हें शिव के गणों में सर्वोच्च स्थान दिलाया। नंदी की कथा ये दर्शाती है कि प्रेम और निष्ठा केवल मानवीय संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर जीव में विद्यमान हो सकती है। पार्वती भी नंदी को पुत्रवत स्नेह देती थी और नंदी दोनों के प्रति समान रूप से समर्पित थे। यह उनके पारिवारिक सामंजस्य का एक और सुंदर उदाहरण था। शिव और पार्वती केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं थे, वे अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे। उनकी अनेक कथाएं हैं जहां उन्होंने विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों की सहायता की, उन्हें संकटों से उभारा और मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैसे एक बार मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु का श्राप मिला था। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर प्रकट हुए और यमराज को परास्त कर मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया। इस पूरी घटना में पार्वती भी शिव के साथ थी, अपने पति की भक्त वत्सलता का बड़ी ही साक्षी बनी और अपनी ममता से ऋषि को आशीर्वाद दिया। ये दर्शाता है कि उनकी शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और भक्तों के कल्याण में भी थी। इसी तरह जब लंकापति रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था और कैलाश पर्वत को उठा ले जाना चाहता था, तब शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रावण ने वहीं शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया। पार्वती ने भी इस घटना को देखा और शिव के साथ रावण की भक्ति को सराहा, भले ही वह एक राक्षस था। ये दिखाता है कि शिव और पार्वती न्याय और भक्ति को सर्वोपरि मानते थे, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। शिव और पार्वती की कथा का सार उनके प्रेम में निहित संतुलन है। शिव का वैराग्य और पार्वती की सक्रियता, शिव का ध्यान और पार्वती का सृजन, शिव का विनाश और पार्वती का पोषण, वे एक दूसरे के पूरक हैं और उनका संबंध हमें सिखाता है कि जीवन में हर पहलू का अपना महत्व है और संतुलन ही पूर्णता की कुंजी है। उनकी कथाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि सच्चा प्रेम अमर होता है और यह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर की चेतना, शिव और ऊर्जा पार्वती को जगाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिव और पार्वती सिर्फ देवी देवता नहीं, बल्कि जीवन के सर्वोच्च आदर्श और प्रेम के शाश्वत प्रतीक हैं, जिनकी लीलाएं हमें युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। शिव और पार्वती की कथा का समापन किसी अंत पर नहीं, बल्कि एक शाश्वत उपस्थिति पर होता है। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनका दिव्य परिवार आज भी हमारे जीवन में गहरा अर्थ रखते हैं। आज भी जब हम रिश्तों में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो शिव और पार्वती का संबंध हमें धैर्य, समझ और त्याग का मार्ग दिखाता है। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप आधुनिक समाज में लैंगिक समानता और पूरकता के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति और संवेदनशीलता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों बड़ी ही एक पूर्ण इकाई के अभिन्न अंग हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पार्वती का दृढ़ संकल्प हमें ये सिखाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। शिव का वैराग्य और फिर पार्वती के प्रेम को स्वीकार करना, ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकता है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए भी गृहस्थ जीवन को अपनाया जा सकता है। उनकी कहानियां ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना में प्रेम और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सृष्टि में हर विपरीत शक्ति जैसे जीवन मृत्यु, सृजन संहार, सुख दुख एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर ही ब्रह्मांड का चक्र चलाती है। शिव और पार्वती का प्रेम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव आत्मा की उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जो प्रेम, विश्वास और अटूट भक्ति के माध्यम से किसी भी बाधा को पार कर सकती है। कैलाश पर उनकी दिव्य उपस्थिति, उनका परिवार और उनकी लीलाएं हमें सदैव ये याद दिलाती रहेंगी कि ईश्वर हमारे भीतर ही है और प्रेम तथा सद्भाव से ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।
शिव और पार्वती का यह अमर प्रेम हर युग में प्रेरणा देता रहेगा और उनकी गाथाएं अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।